जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में कुछ बातों को लेके आई हूँ और आज बात करने वाली हूँ मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोफेट बजिंदर सिंह के सपोर्ट में वीडियो बना देता है, तो वो प्रोफेट बजिंदर सिंह के जो विरोधी हैं ना, मतलब कि इतना बुरी तरीके से, इतनी गलत तरीके से लोग उसको बेइज्जत करते हैं। जो भी प्रोफेट बजिंदर सिंह के फेवर में सपोर्ट में वीडियो बना देता है, वो प्रोफेट बजिंदर सिंह के विरोधियों की नज़र में गलत हो जाता है। लेकिन अगर छोटी सी बात है, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों ने जब गलत देखा ही नहीं है, प्रोफेट बजिंदर सिंह को गलत करते हुए देखा ही नहीं है, तो हम गलत कैसे बोल दें किसी के बारे में। और रही बात प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत हैं या सही हैं, वो तो परमेश्वर ही जानता है ना। हम किसी मनुष्य पे विश्वास क्यों करें? ना मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर भरोसा करती हूँ, ना तो धर्मेंद्र के ऊपर भरोसा करती हूँ। मैं केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। कोई कितना भी कह ले कि हम बहुत सच बोल रहे हैं, हम ये है वो है, ये चीज़ देख लो, ये प्रूफ देख लो, मैं किसी का प्रूफ नहीं मानती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। तो परमेश्वर खुद कहा है कि जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखता, जिसने मुंह दिया है क्या वो नहीं बोलता। तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त हैं और महान दास हैं, लेकिन परमेश्वर तो जानता है कि उनके मन में क्या है। प्रभु यीशु मसीह तो जानता है ना कि इस व्यक्ति के मन में छल कपट है या इसका मन शुद्ध है या कैसा है। किसी के कहने से थोड़ी ना कोई फादरी या पास्टर बन सकता है या प्रभु का दास बन सकता है। वो तो परमेश्वर जज करेगा ना कि ये व्यक्ति मेरे लायक है, ये व्यक्ति खरी चाल चलता है या मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है। ऐसे कहने से तो कोई भी कह दे कि हम बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त हैं, लेकिन उसकी कारनामे क्या हैं वो परमेश्वर ही जानता है। इसीलिए मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर की भक्त हूँ या परमेश्वर की दास हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मुझे जानो, मेरे बारे में जानो, फिर हमें मानो। तो क्या कहते हैं, जब अच्छे तरीके से हम प्रभु को जान जाएंगे तो हम परमेश्वर को मानने लगेंगे। और अब हम क्यों कहते हैं झूठ मूठ का कि हम परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं और हम परमेश्वर के रूल्स पे चलते हैं, और उसके बाद मन में दगा हो, किसी के प्रति नफरत हो, किसी के प्रति चुगली खाना, किसी के प्रति गाली देना या किसी की कॉमेडी बनाना, बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिल में चलती हैं, मन में चलती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके तो वही सारी चीज़ें हैं कि इंसान कितना भी सोशल मीडिया पे बैठ के पाखंड कर ले कि हम बहुत बड़े परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नज़र में क्या है वो खुद ही परमेश्वर जानता है। मनुष्य के आगे वो महान बन सकता है, प्रभु का दास बन सकता है, लेकिन जब प्रभु के सामने वो जाएगा तब उसकी असलियत पता चलेगी कि हाँ, ये सच में प्रभु का दास था या पाखंडी था। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बाइबल में वचन में क्या कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, क्या तेरे नाम से मैंने चंगाई नहीं दी? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे पाखंडी, मेरे नज़र के सामने से दूर हो जा, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। तो जब परमेश्वर के सामने जाओगे या जाओगे जब, तो परमेश्वर जांचेगा कि तुम सच में पृथ्वी पे खरा काम किए हो, अच्छा काम किए हो। मेरा भाई मानते थे कि बस पाखंड करते थे सोशल मीडिया पे बैठ के। ये सब चीज़ें परमेश्वर खुद जांचेगा।
अब भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बच्चन को रोंद फोन दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए मेरे भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें ना कभी कुछ कहती हूँ, ना मैं तुम्हारी बात करती हूँ, ना तुम्हारी वीडियो देखती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं तुम्हारे वीडियो में, मैं कभी नहीं जाती हूँ तुम्हारी वीडियो देखने। तो मुझे कोई दूसरा दिखा दिया तो मैंने देख लिया, नहीं मैं नहीं जाती हूँ तुम्हारी वीडियो में देखने उखने। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो परमेश्वर मेरा खुद देख रहा है, ठीक है। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं गलत करूँगी तो उसका भी परमेश्वर मुझे सज़ा देगा, अच्छा करूँगी तो मुझे आशीष देगा। इसको किसी किसी को मतलब हमको समझाने या मुझे गलत या दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी को कहती हूँ। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम लोग परमेश्वर के बहुत बड़े दास हो, तो अच्छी बात है। परमेश्वर जानता है कि क्या हो क्या नहीं हो। फिलहाल मनुष्य के सामने इंसान बहुत बड़ा महान बन सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने थोड़ी ना बनेगा। परमेश्वर के सामने तो काला चिट्ठा खुलेगा, ठीक है। तो जो धरती पे करके कोई भी जाएगा, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, जो करोगे, जो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आज बहुत सारे लोग दोष पे दोष लगाए जा रहे हैं, गलत सलत बोले जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि चाहे कोई गलत करे या सही करे, करने दो, हमसे क्या मतलब है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, सुसमाचार फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को की मदद करना, हेल्प करना। हमको जो परमेश्वर ने काम दिया वो हम करेंगे, बाकी की जो जैसा करेगा वैसा वो उसको फल मिलेगा भाई, जैसा जो कोई बोएगा वैसा काटेगा। ऐसे क्यों सोच आप लोगों की नहीं है? एक जैसे आप लोगों की ऐसी सोच हो जाए ना कि हम क्यों किसी का मजाक बनाएं, ये गलत कर रहे हैं तो इसका न्याय परमेश्वर करेगा, खुद ही परमेश्वर इनको सजा देगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है वचन का प्रचार करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को वचन पहुंचाना लोगों तक। हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है कि हम खुद ही परमेश्वर बनकर सोशल मीडिया पे बैठ जाएं सबका न्याय करने के लिए। तो मेरे भाई, अपने आप पे भरोसा रखने से ज़्यादा है परमेश्वर पर भरोसा रखो। अगर हम लोग आप लोगों की नज़र में हम लोग गलत हैं तो हमारा भी न्याय होगा, और अगर आप लोग हम लोगों के ऊपर गलत दोष लगाते हैं तो आप लोगों का भी न्याय होगा, ठीक है। बाकी हमें कुछ किसी को कहना नहीं है। और रही बात, आप लोग कॉमेडी बनाते हैं, नाक आँख यहाँ लगा देते हैं, नाक को उठाकर वहाँ लगा देते हैं। तो आपके मेरे जैसे हमारा चेहरा है, तो हमारा चेहरा और हमारा फेस तो परमेश्वर ने बनाया है। तुम्हारे बिगाड़ने से, दांत लगा देने से, आँख लगा देने से, नाक लगा देने से मेरा चेहरा खराब नहीं हो जाएगा। प्रभु ने मुझे जैसे भी बनाया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया है। बाकी अगर आप लोग परमेश्वर के बनाए हुए शक्ल को बिगाड़ेंगे तो भाई परमेश्वर तो सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है। तो आज मेरी शक्ल बिगाड़ोगे, कल परमेश्वर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देगा, वो भी दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हमारा तो तुम यही से बना के डालोगे, तुम्हारा रियल में कहीं कुछ हो गया तो। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर ना करे कि आप हमारा शक्ल बिगाड़ने पे लगे रहते हो, कहीं तुम्हारे न बिगड़ जाए। लेकिन कोई बात नहीं है, हम क्यों किसी को कहें, परमेश्वर हमें क्षमा करें। हम तो ये कहते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप लोग आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ और अच्छा काम करो, सुसमाचार फैलाओ, ना कि लोगों का पीछा करो। लोग जो कर रहे हैं वही तुम भी करो, फिर अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए आपने कितना, मेरा एक भाई है जो नेपाली हैं, उन्होंने कितना कुछ कहा, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पलटवार मैं करूँगी तो उनके और मेरे में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। भाई कीचड़ पे पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा ना। इसीलिए हम चुप रहे और हमने कहा कोई नहीं, मनुष्य से बहस करने से अच्छा है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ना कोई फरिश्ता ज़रूर आएगा जो मेरा बदला लेगा, और हम जब चुप रहेंगे तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। बाकी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नाक बनाओ चाहे कान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
रही बात प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत ही जल्द आएंगे। आप लोग से हमारी विनती है, जितने लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं और उन्हें परमेश्वर का दास मानते हैं, तो सभी लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करिए ताकि वो हम सबके बीच में जल्द से जल्द हों, ताकि परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। बाकी अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोला हो या ऐसी कोई बात मेरे जुबान से निकली हो जिससे किसी के दिल पे ठेस पहुंचा हो या किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। बाकी परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हमारे यहाँ कुत्ता पाला है तो वो डिस्टर्ब करता है। चलिए कोई नहीं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।